Hello everyone, today we will discuss the topic how to prepare a project report. Program code is MARD and course code is MRDP001. The learners have to choose a particular area in which they are interested. Then in consultation with the guide, they have to select a particular topic for their project work. सबसे पहले हम यह देखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी किस तरह से की जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स का यह प्रश्न होता है कि हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने पेज का बनेगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि परियोजना रिपोर्ट का आकार आपके द्वारा चुनी गई परियोजना के विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। हालांकि यह वांछनीय है, डिज़ायरेबल है कि परियोजना रिपोर्ट डबल स्पेस में टाइप किए जाते हैं और लगभग 100 से 120 पृष्ठ की होनी चाहिए और A4 साइज शीट में होनी चाहिए। The size of the project report depends on the nature of the theme of the project you have selected. However, it is desirable that the project report should be around 100 to 120 pages typed in double space and the report should be in A4 size sheet. रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में होनी चाहिए। The report should be in the following format. सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है और यह कवर पेज में होता है, यानी कि कवर पेज में परियोजना का शीर्षक, उम्मीदवार का नाम, पता, नामांकन संख्या और वर्ष का उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद प्रमाण पत्र, पावती और विषय सूची भी होनी चाहिए। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट शुड इंडिकेट द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, enrollment number and year, then certificate, acknowledgement and table of contents. परियोजना रिपोर्ट में पहला अध्याय परिचय होता है, इंट्रोडक्शन। यहाँ समस्या का परिचय दिया जाता है। यह स्पष्ट होना चाहिए ताकि पाठक समझ सके कि विषय क्या है, विषय कैसे उभरा और शोधकर्ता ने क्या विषय लिया। परिचय में शोध का औचित्य और उद्देश्य होना चाहिए। दिस सेक्शन विल इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। इट शुड बी एबल टू गिव एन आइडिया टू द रीडर व्हाट द टॉपिक इट ऑल अबाउट, हाउ डिड द टॉपिक इमर्ज एंड व्हाट मेड द रिसर्चर टेक अप द टॉपिक। द इंट्रोडक्शन मस्ट कंटेन द रेशनल एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च। परियोजना रिपोर्ट लिखते समय दूसरे अध्याय के रूप में साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर को लिखा जाता है। किसी किसी परियोजना कार्य में इसे स्किप भी कर दिया जाता है, लेकिन हमें इसे जानना ज़रूरी है। साहित्य की समीक्षा पहले के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों का एक सामूहिक निकाय है और पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों के रूप में प्रकाशित होता है। यह विचारों को उत्पन्न करने और शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को विकसित करने में मदद करता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ द वर्क डन by earlier researcher and published in the form of books, journals, articles, and it helps in generating ideas and developing significant questions for the research work. परियोजना रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी को लिखा जाता है। किसी विशेष परियोजना को पूरा करने का औचित्य क्या है, यह समझाया जाता है। आपने जो कुछ भी टॉपिक अपने परियोजना कार्य के लिए चुना है, उसके महत्व को यहाँ पर लिखना है। The rationale for carrying out a particular project is explained here. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चौथे अध्याय में उद्देश्य या परिकल्पना होता है। इसमें मूल रूप से शोध के मुख्य उद्देश्य शामिल होंगे। आपने जो टॉपिक चूज़ किया है, आपको उसके बारे लिखना है कि किस उद्देश्य से आपने इस टॉपिक को चूज़ किया है। साथ ही परिकल्पना भी प्रदान की जाती है जो स्वतंत्र एवं आश्रित चर के बीच कारण और प्रभाव संबंध के बारे में अस्थायी उत्तर है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। किसी किसी प्रोजेक्ट में इसे स्किप भी कर दिया जाता है। दिस विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ द रिसर्च। ए हाइपोथेसिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विच इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। पांचवा अध्याय कार्यप्रणाली है, मैथोडोलॉजी है। कार्यप्रणाली में नमूना, उपकरण और सांख्यिकी विश्लेषण शामिल है। नमूने का आकार और प्रकृति चयनित विषय पर निर्भर रहता है। अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर उपकरणों का चयन किया जाता है एवं उपकरणों की सहायता से एकत्रित आंकड़ों का उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग कर
विश्लेषण किया जाता है। द मैथोडोलॉजी इंक्लूड्स सैंपल, टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। द साइज एंड नेचर ऑफ द सैंपल will depend on the topic selected. Tools are to be selected based on the objectives of the research. The data collected with the help of tools are then analyzed by using appropriate statistical techniques. पांचवा अध्याय कार्यप्रणाली है, मैथोडोलॉजी है। कार्यप्रणाली में नमूना, उपकरण और सांख्यिकी विश्लेषण शामिल है। नमूने का आकार और प्रकृति चयनित विषय पर निर्भर रहता है। अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर उपकरणों का चयन किया जाता है एवं उपकरणों की सहायता से एकत्रित आंकड़ों का उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग कर विश्लेषण किया जाता है। द मैथोडोलॉजी इंक्लूड्स सैंपल, टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। द साइज एंड नेचर ऑफ द सैंपल विल डिपेंड ऑन द टॉपिक सेलेक्टेड. Tools are to be selected based on the objectives of the research. The data collected with the help of tools are then analyzed by using appropriate statistical techniques. परिणाम और चर्चा, रिजल्ट एंड डिस्कशन। आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद शोध के निष्कर्षों को सारणीबद्ध और चित्रमय रूप में रिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद शोध अध्ययनों के आधार पर परिणाम एवं निहितार्थ पर चर्चा की जाती है। द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च आफ्टर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा आर रिपोर्टेड इन टेबुलेटर एंड ग्राफिकल फॉर्म. दिस इज देन डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडीज. यह 8वां अध्याय है, 8th चैप्टर, निष्कर्ष, कंक्लूजन। यहाँ शोध का निष्कर्ष दिया जाता है। Under this heading, the learner has to conclude the findings of the research. अगला अध्याय है परिसीमन, डिलिमिटेशन। यहाँ शोध की सीमाओं का उल्लेख किया जाता है। शोध या परियोजना कार्य विस्तृत हो सकता है यदि हम उसके सीमा का निर्धारण नहीं करेंगे। यह सुझाव, सजेशंस, शोध के निष्कर्षों के आधार पर विषय क्षेत्र में आगे के शोध के लिए सुझाव दिया जा सकता है। Based on the research findings, the learner can give suggestions for further research in a particular area. संदर्भ, रेफरेंस। संदर्भ APA प्रारूप में लिखे जाने चाहिए। इन्हें वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। References have to be written in APA format. This should be alphabetically listed. APA format का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होना चाहिए। जो सीक्वेंस होता है ABCD, उसके आधार पर ही सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए रेफरेंस को लिखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पे ख़त्म होता है।